आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार को जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेता संजय सिंह कल जेल से रिहा हो गए और रिहाई के साथ ही वो बीजेपी पर टूट पड़े। ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमला बोलते हुए उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा और अजीत पवार का मुद्दा उठाया। हेमंत बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार है। लाठी खाए, जेल में गए, क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत बिस्वा शर्मा को गले लगा रहे थे। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के जो उम्मीदवार गिरफ्तार हैं वो भी बाहर निकलेंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 10 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी मुख्यालय पर। वो मीडिया से बात करेंगे, क्या कुछ बातें रखते हैं सामने, इस पर नजर रहेगी। तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आज प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं और सुबह 10 बजे उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए, संजय सिंह की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। उन्होंने वहां निकल के दो बातें कही। पहला कि ये समय किसी सेलिब्रेशन का नहीं है। अभी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल के अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन साहब। जब तक जेल के अंदर हैं हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। और फिर आखिरी में उन्होंने बोला जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। मंत्री आतिशी ने कहा कि जब सब लोग आ जाएंगे तब जश्न ही जश्न बनेगा। जश्न तो हम तब मनाएंगे। अभी हमारे 4 साथी जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, विजय नायर जी जेल में हैं। जश्न तो उस दिन बनेगा जिस दिन चारों लोग बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी के इन हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भ्रष्टाचारी पार्टी के एक नेता अगर जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो वो पार्टी उसका जश्न मनाती है, तो इससे उस पार्टी की सोच का पता चलता है। और देखिए, अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस पर कल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि मैं फैसला सुरक्षित रख रही हूं। अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर मुहैया कराए जाने समेत संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। वहीं ईडी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया धन शोधन का आरोप बनता है। मौजूदा समय में याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच प्रारंभिक चरण में है। अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। ईडी की ओर से ये भी दलील दी गई कि याचिका में याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित पहले हिरासत आदेश पर हमला किया गया है, न कि बाद के आदेशों पर। अदालत ने केजरीवाल को पहली बार 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें ईडी की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रैली करेंगे। आज 2024 लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए वक्त बेहद कम बचा है, लेकिन प्रचार में बीजेपी विरोधियों से काफी आगे दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों में चुनावी सभाएं, रैलियां और रोड शो करके बीजेपी की दावेदारी और मजबूत करने में जुटे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी आज बिहार में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से सुबह करीब 11 बजे देवघर पहुंचेंगे।
और उसके बाद वहां से दोपहर 12 बजे जमुई जाएंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में पीएम मोदी की ये पहली रैली होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। जमुई में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए जमुई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार की जमुई लोकसभा सीट पर एनडीए ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर की तरफ से अरुण भारती को मैदान में उतारा है। यहाँ लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। बंगाल की धरती पर आज लोकसभा के चुनाव प्रचार का पहला महामुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक ही लोकसभा सीट पर एक ही शहर में चुनावी सभाएं करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आज दोपहर में जिस जगह ममता बनर्जी रैली करेंगी, उससे महज 30 किलोमीटर दूर दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में पीएम की ये पहली रैली है। बंगाल की कूच बिहार सीट पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने यहाँ मौजूद सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक को मैदान में उतारा है, जबकि टीएमसी ने सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बसुनिया को टिकट दिया है। मोदी के दौरे से पहले टीएमसी ने हमले भी तेज कर दिए हैं। बंगाल के लिए केंद्र से भेजे गए बजट को लेकर श्वेत पत्र भी मांग लिया है। आशा करब उन्हीं श्वेत पत्र নিয়ে আসবেন। আমি আশা করব 2021 সালের পর থেকে আমি যে চ্যালেঞ্জটা করেছি যে আপনি 100 দিনে ক পয়সা ছেড়েছে আপনার কেন্দ্রের সরকার আর আবাস যোজনায় আপনারা ক পয়সা দিয়েছেন বাংলাকে, এর শ্বেত পত্রটা এক হাতে ধরুন আর এক হাতে মাইকে বলুন বাংলাকে দিয়েছি। बंगाल में सीधी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है। कूच बिहार की सीट दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। लिहाजा आज मोदी और ममता के बीच नई जुबानी जंग का आगाज होने के पूरे आसार हैं।